चलिए, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे साथ कुलभूषण जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही रायपुर से हमारे साथ अमित चौरसिया जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेंगे कुलभूषण का। कुलभूषण, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक करेंगे, तमाम विभाग के अधिकारी इस दरमियान मौजूद रहेंगे। इसके साथ कौन सी वो तमाम बड़ी खबर है जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेगी? चौहान 3 जनवरी से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आज की महत्वपूर्ण विभाग की अगर हम बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से कोविड लगातार फैल रहा है, कोविड का संक्रमण अब काफी तेजी से फैल रहा है और 1000 से ऊपर जो है संक्रमित मरीज लगातार पिछले 24 घंटों में मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में अब स्कूल शिक्षा विभाग की आज बैठक होनी है, तो इस विभाग से संबंधित कई बड़े निर्णय आज की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ले सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में 23 बच्चे जो है संक्रमित हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, इसको लेकर एक बड़ा डिसीजन आज लिया जा सकता है। ऑफलाइन क्लासेस को लेकर यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस कराने के दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। हालांकि ये बैठक के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ निर्णय जो है मुख्यमंत्री इस बैठक में लेते हुए नजर आएंगे। शाम को जो है स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक रखी गई है, तो बच्चों की जान से खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर जो है कई बड़े निर्णय आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी समीक्षा बैठक में ले सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन कोरोना की समीक्षा बैठक की जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार ये देखा जा रहा है कि जो संक्रमण है वो काफी तेजी से फैल रहा है। अब दूसरी लहर के बाद जो तीसरी लहर है, इसमें जो मौत का आंकड़ा था अब वो भी बढ़ना शुरू हो चुका है। अभी तक संक्रमित मरीज मिलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है संक्रमित मरीजों की मौत भी होना शुरू हो चुकी है। नए वेरिएंट जो संक्रमण है उसके भी लगातार मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब आउट ऑफ कंट्रोल एक बार फिर से कोरोना हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार ने जो प्रतिबंध लागू किए गए थे, आने वाले समय में और कितने कड़े प्रतिबंध जो है मध्य प्रदेश के लिए लागू किए जाएंगे। लेकिन लगातार मास्क को लेकर जिस प्रकार से चलानी कार्रवाई की जा रही है, रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है, नो मास्क नो मूवमेंट चलाया जा रहा है। आज समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ले सकते हैं। कुलभूषण बने रहिएगा, मैं वापस से आपका रुख करूंगा, सीधा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आज सीएम भूपेश बघेल कई जिलों के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नगरीय निकाय के जो नवनिर्वाचित महापौर है करीबन जो दुर्ग और रिसाली के दौरे पर रहेंगे, वह भिलाई पहुंचेंगे। वहां करीबन 3 जो नगर निगम है वहां पर उनके महापौर और सभापति का निर्वाचन हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह जोश में है और कांग्रेस पूरी तरह जोश में आकर आज यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके जो पदभार ग्रहण कार्यक्रम है महापौर के, तो उसमें वह शामिल होंगे। आज वही लगभग 11:30 बजे रायपुर से रवाना होंगे और 11:15 के लगभग वो रिसाली पहुंचेंगे। रिसाली में पहुंचकर वह नवनिर्वाचित महापौर के पदभार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भिलाई पहुंचेंगे। भिलाई नगर निगम में भी इसी तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर वह भिलाई चरौंदा पहुंचेंगे। भिलाई चरौंदा के महापौर का पदभार ग्रहण करवाकर वह 2:40 बजे रायपुर लौट आएंगे। जी अमित, और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल आज पदभार समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा कौन सी तमाम बड़ी खबरें जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है? जिस तरीके से कोरोना की हम बात करें तो कोरोना के जो प्रकरण हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज पिछले 24 घंटे में 2828 प्रकरण आए हैं, जिसमें 899 सबसे ज्यादा सर्वाधिक रायपुर में बने हुए हैं। और रायपुर के बाद अगर हम बात करें तो रायगढ़ में लगभग 364 प्रकरण आए हैं, 279 प्रकरण बिलासपुर में आए हैं, 153 प्रकरण जो है कोरबा में आए हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं सभी जिले इस समय संक्रमित है कोरोना से और यहाँ पर जो संक्रमण है तेजी से फैलता जा रहा है। लोगों में अब डर व्याप्त हो गया और लोग अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जा रहे हैं, मास्क पहनना शुरू कर दिया है। एक तरह से कहा जाए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन अब 80% लोगों ने करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल अमित, लगातार प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोगों को भी अब सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अमित बने रहिएगा, वापस से आपका रुख करूंगी, सीधा कुलभूषण का रुख कर लेते। कुलभूषण, आज वीडी शर्मा नीमच के दौरे पर रहेंगे, कितना खास आज का दौरा?
देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा लगातार जो है संगठन को मजबूत करने के लिए और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के लिए लगातार प्रदेश के दौरे में रहते हैं। कल भी ये देखा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा झाबुआ के दौरे पे थे और देर रात तक वो बैठक लेते हुए नजर आए। इसके साथ ही यहाँ पे जो संगठन की कवायद है, संगठन को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से बूथ के कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, इसको लेकर यहाँ पे जो है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बैठक ली थी। एक बार फिर से यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरे के दौरान 8 और 9 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एक संगोष्ठी का आयोजन भी हो रहा है। इस संगोष्ठी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही 9 जनवरी को भी एक बड़ा दौरा उनका कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का रखा गया है। मंदसौर के दौरे पे जो है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा रहेंगे। इसके साथ ही मंदसौर में जो पूरे प्रदेश में अभी सदस्यता अभियान चलाया गया था, जिस प्रकार से प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, तो जो कार्यशाला में ट्रेनिंग यहाँ पे कार्यकर्ताओं को दी जा रही है कि बूथ को किस प्रकार से मजबूत करे, इसी कवायद को लेकर जो है प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे पे हैं और जिले स्तर में जिलों की क्या वास्तविक स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के बड़े नेता है, वो यहाँ पे अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बैठक का जो सिलसिला है प्रदेश अध्यक्ष का वो जारी रहेगा। ठीक, कुलभूषण बने रहिएगा। रुक करूंगी आपका, सीधा रायपुर का रुक कर लेते हैं। अमित लगातार बने हुए। अमित, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा पर चूक हुई थी, अब वो पूरा मामला लगातार तूल पकड़ चुका है और ऐसे में अगर प्रदेश की बात की जाए तो वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसको लेकर अब राजनीति तेज होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जो बयान दिया था, उन्होंने हालांकि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से चरणजीत चन्नी सिंह के बयान पर उनको फटकार लगाई और उसके बाद भूपेश बघेल के भी जो थे उन्होंने बैकफुट लेते हुए उनका समर्थन किया। सोनिया गांधी के समर्थन पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जांच होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह पर सीधा हमला किया और कहा कि सबसे पहली जिम्मेदारी अमित शाह की बनती है, उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने एक पंथ दो काज के हिसाब से उन्होंने बयान में न केवल सोनिया गांधी के बयानों का समर्थन किया बल्कि यहाँ पर उन्होंने अमित शाह को खींचना भी नहीं छोड़ा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अमित शाह पर एक तंज कसा है। तो इस तरीके से यहाँ राजनीति तेज हो रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस समय सभी जगह पूजा पाठ अर्चना और हवन का आयोजन किया जा रहा है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर अब उनकी जो दीर्घायु की कामना को लेकर भाजपा या उनके धड़े जिस तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना करते नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए लोग अब बिल्कुल सजग हो गए। जी बिल्कुल अमित, लगातार पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। अमित बने रहिएगा, रुक करूंगी आपका, सीधा कुलभूषण का रुक कर लेते हैं। कुलभूषण, लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रदेश में 5 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल से जहां पर कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। कौन कौन से वो तमाम हॉस्पिटल्स? प्राइवेट हॉस्पिटलों से किया है। हालांकि हम पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे गांधी मेडिकल कॉलेज हमीदिया और जेपी हॉस्पिटल में कोविड वार्ड बनाए गए हैं। इन दोनों ही हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही अन्य हॉस्पिटल की बात की जाए, जैसे प्राइवेट जो हॉस्पिटल है चिरायु, क्योंकि इसके पहले भी बड़ी संख्या में जो है चिरायु में मरीज चलिए, तो तकनीकी खामी की वजह से कुलभूषण से संपर्क टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और कई तरह से हमारे पास ऐसे तस्वीरें आ रही है जहां पर लोग लापरवाही साफ तौर पर बरत रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम प्रदेश की बात की जाए तो क्या कुछ अभी फिलहाल स्थिति है?
बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से 10 से 15 केस आते थे, आज वहां पे 28 पिछले 24 घंटे में केस आए हैं। तो न केवल ये जनता की लापरवाही है बल्कि बेपरवाही भी है। उन्होंने जिस तरीके से मास्क को त्याग दिया था, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे, तो उसी का खामियाजा आज छत्तीसगढ़ भुगतता नजर आ रहा है। जिस तरीके से 28 प्रकरण पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश भर में आए हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रकरण रायपुर राजधानी में देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से 899 केसेस के साथ यहाँ पर हॉट स्पॉट बना हुआ है रायपुर। दूसरी तरफ बात करेंगे तो रायगढ़ भी इसके पीछे नहीं है, वो 364 प्रकरणों के साथ बहुत सेकंड पोजीशन पर नजर आ रहा है। बिलासपुर में 279 केसेस है, रायगढ़ में अगर यहाँ कोरबा में बात करें तो 153 केसेस है, दुर्ग में 253 केसेस है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का हर जिला हर जिले में यहाँ पर कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से अगर लोगों ने अभी भी लापरवाही बरती तो कहीं ना कहीं यह केस हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में एक बार फिर हो सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में हम भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और जरूरी ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकले। अमित और कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।